मैं किसान हूँ मैम, अभी उड़द की फसल नष्ट हुई है, विद इन 1 वीक में पैसा आया है मैम, मेरे अकाउंट में भी आया है, 11,400 रुपीज आया है एक हफ्ते के अंदर। राशन से परिवार नहीं चलता, उसके अलावा राशन के अलावा भी हर चीज होता है। सब्जी बनाने के लिए तेल चाहिए, नमक चाहिए, हर चीज चाहिए। 5 किलो गेहूं में हो जाएगा पूरा परिवार, 5 किलो गेहूं में एक आदमी अपना खा लेगा बस। गेहूं अकेले खाएगा क्या वो? उसके लिए तेल, नमक, शक्कर हर चीज चाहिए। सरकार तेल भी दे रही है, कुछ नहीं अभी दे रही, चुनाव जीतने के लिए अभी 2 महीने के लिए दे रही। दोबारा फिर आएंगी, भारी बहुमत से आएंगी वो। भारी बहुमत से। हाँ। महरौनी विधानसभा और ललितपुर विधानसभा से दोनों सीटों से सपा जीतेगी भारी बहुमत से। बाबा जी लोग मत जाएंगे। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। लगातार जो है बुंदेलखंड यात्रा चल रही थी, दूसरा चरण जो है आज से उसकी शुरुआत हो गई है। इसके पहले तालबेहट में आपको लोगों से रूबरू कराया, जनता से मिलाया और अब आ गए हैं हम ललितपुर में। ललितपुर जिले के मेन ललितपुर में घंटा घर पर आ गए हैं हम और यहाँ पर जो है जनता आ चुकी है और एकत्रित हो चुकी है। इनसे वही सवाल पूछेंगे जो अभी तालबेहट में लोगों से पूछते आए। पहले चरण से थोड़ा सा अलग। पहले चरण में पूछा था सरकार क्या काम कर रही है, सरकार ने कैसा काम किया है, अब किसकी सरकार बनाने वाले हैं, और अब मुख्य रूप से पूछने वाले हैं कि आपके विधायक जी ने कितना काम किया है, कुछ किया है, नहीं किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, अब किसकी सरकार बनाने वाले हैं, अब किसे अपने क्षेत्र का विधायक बनाने वाले हैं, कितना खुश है, कितना नहीं है। सीधे जनता से ही बात करेंगे और उन्हीं से पूछेंगे अब किसकी सरकार बनाने वाले हैं, किसको मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं और किसको विधायक बनाने वाले हैं। सीधे जनता से बात करते हैं, ललितपुर की जनता से आपको रूबरू करा रहे हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कौनते है मैडम। जी, आप बताइए, ललितपुर के ही रहने वाले हैं? जी, मैं ललितपुर का रहने वाला हूँ। आप बताइए भैया कि जो है यहाँ पर आपके विधायक जी कौन है? मेरे विधायक श्रीमान रामरतन जी कुशवाहा जी हैं। जी, किस पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी से हैं। चलिए, आपको क्या लगता है 4.5 साल जो है वो बीत चुके हैं सरकार के, आपके विधायक जी के, आपको क्या लगता है किस प्रकार का काम उन्होंने किया? देखिए मैडम, 4.5 साल में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किए हैं वो ऐतिहासिक काम किए हैं। इस उत्तर प्रदेश की और भारत देश की, ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और प्रदेश की पहली सरकारें हैं जिन सरकारों में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, भ्रष्टाचार मुक्त सरकारें रही हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं हमारे विधायक जी तो विधायक जी को भी कोरोना के समय को निकाल दिया जाए तो बहुत कम समय मिला। और जितना समय मिला है, एक बात भी आप मान लीजिए कि विधानसभा में बैठ करके विधायक की भूमिका, विधायक का रोल कितना होता है। पार्टी लाइन से हट के विधायक नहीं जा सकते हैं। तो पार्टी लाइन पे जो भी बात उनको कही जाती है और उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो भी उन्हें धनराशि दी गई है, उस धनराशि का उपयोग उन्होंने इस जनपद के विकास के कामों में किया है। जी हाँ, बिल्कुल विधायक जी ने किया है। और विधायक जी भी ऐसे सरल और विधायक हैं जिनके पास आप किसी भी समय फोन करिए, 24 आवर फोन करेंगे तो आप वो फोन अटेंड खुद करते हैं, नंबर 1। दूसरी बात, उनके कार्यकाल में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि विधायक के परिवार में या विधायक के परिवार के किसी सदस्य ने पूरे क्षेत्र में जाकर के किसी के साथ बदतमीजी की हो, बदमिजाजी की हो, या किसी के ऊपर रौब गांठा हो कि मैं विधायक का बेटा हूँ या मैं विधायक के परिवार से हूँ। इस स्थिति में देखा जाए तो विधायक जी बहुत अच्छे विधायक जी साबित हुए हैं। चूंकि कोरोना काल होने की वजह से उन्होंने अपनी प्रतिभा का, जो उन्हें अपनी उपयोगिता दिखाना चाहिए थी, वो उपयोगिता नहीं दिखा पाए। और उनका जो विधायक निधि का पैसा था वो कोरोना काल में कोरोना फंड में चला गया। और चलिए चाचा, क्या नाम है? मेरा नाम है हीरालाल पाल। इधर आ जाइए थोड़ा सा। आप बताइए चाचा, कह रहे हैं बढ़िया काम किया है विधायक जी ने, अच्छा सब कुछ काम किया है, सरल स्वभाव के, आपको क्या लगता है? काम भी बहुत अच्छा किया है, विधायक ने भी किया है और मुख्यमंत्री महोदय ने भी किया है जी। और जो सरकार है वो सरकार भी बहुत अच्छी है। क्यों कि इस सरकार में गुंडागिर्दी खत्म है। अच्छा। और शांति ही शांति है, ओम शांति। अच्छा, शांति ही शांति है, बढ़िया लग रहा है, मौज में है। चाचा क्या नाम है? संजय सिंह मैडम। जी, क्या यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के। आप बताइए चाचा, कह रहे हैं बढ़िया एक नंबर काम हुआ है। बीजेपी ने जो काम किया है आज तक किसी सरकार ने किसी सरकार ने नहीं किया है। क्या क्या काम कराए हैं बीजेपी ने? पहले नंबर तो बिजली, जो उत्तर प्रदेश की बिजली आज तक जो आई है, अभी तक किसी पार्टी ने बिजली इतनी नहीं दी है। और पार्टी का जो रिया है वो अच्छा रिया है। कोरोना काल हो चाहे कोई भी काल हो, उसने काम किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी नाथ है, वो सही है, अच्छे और भ्रष्ट सरकार नहीं है। और आपके विधायक जी कैसे हैं? वो भी बढ़िया है, अपने बढ़िया काम काम किया है। अच्छा, चलिए ठीक है। आप बताइए भैया, चने खा रहे हैं, क्या नाम है?
सोनू सिंह राजपूत। आप बताइए भैया, आपके विधायक जी कैसे लगते हैं आपको, कैसा काम किए हैं? हमारे विधायक जी तो बढ़िया हैं, ललितपुर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कौन है विधायक जी? राम रतन कुशवाहा। अच्छा, बढ़िया काम किए हैं। हाँ जी, क्या क्या काम किए हैं? बहुत कुछ किए हैं। अब तो हम बेलदारी का मजदूरी करते हैं, हम इतना ध्यान नहीं रखते हैं। हमारी तरफ से तो बीजेपी सरकार ही आएगी। बीजेपी सरकार ही आएगी। चाचा क्या नाम है? जितेंद्र सोनी। जी, आप बताइए, कह रहे हैं बढ़िया काम किया है और भाजपा की सरकार फिर से आने वाली है, रामरतन कुशवाहा जी फिर से विधायक बनने वाले हैं, क्या मानना है आपका? विधायक जी हमारे अच्छे हैं और जहाँ तक काम की बात है तो काम तो हुए हैं। हाँ। लेकिन कुछ एक काम रह गए हैं, जैसे ये सड़क है घंटाघर की, जो शहर का हृदय स्थल है, लेकिन आज तक ये 4.5 साल हो गए, इसमें गड्ढे नहीं भरे गए। और जो नगर पालिका के काम है, जो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पे लोकल में कुछ अधिकारियों की कमी है और कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कमी है, जिसकी वजह से पूरे काम पूरी तरीके से दिख नहीं रहे हैं। लेकिन सरकार से और मुख्यमंत्री से हम लोग संतुष्ट हैं, प्रधानमंत्री से संतुष्ट हैं। मतलब विधायक जी से संतुष्ट नहीं है? लेकिन नहीं, विधायक जी से भी संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ काम जो होने चाहिए थे उनमें विधायक जी किस कारण से नहीं करा पाए, ये विधायक जी को भी बताना पड़ेगा, क्योंकि ये उनका भी उत्तर देने का समय है। चलिए, आपको क्या लगता है? कह रहे हैं कि यहाँ की रोडें नहीं बनी है, नगर पालिका के काम नहीं हुए हैं। सड़क का जो विषय है, सड़क का विषय नगर पालिका की सीमा में नगर पालिका के चेयरमैन और नगर पालिका के लोग करते हैं। क्योंकि नगर पालिका का जो बोर्ड है, नगर पालिका के जो पार्षद हैं, पार्षदों में मतभेद होने की वजह से जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं, वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं। इसकी वजह से ये सड़क नहीं बन पाई है। सड़क को बनाने में विधायक निधि से फंड रिलीज हो चूका है, विधायक निधि से स्वीकृत हो चुका है। ललितपुर की इस रोड को बहुत चौड़ा बनवाने का भी प्रोजेक्ट पास हो चुका है, सरकार से धन आवंटित हो चुका है। लेकिन चूंकि नगर पालिका सीमा में होने के कारण नगर पालिका बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार है। नगर पालिका बोर्ड की वजह से दूसरा कारण यह है कि कुछ सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जो दूसरे राजनीतिक दलों की मानसिकता के हैं, वो जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, योगी आदित्यनाथ की सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास में कुछ नगर पालिका के भी बड़े अधिकारी हैं जो किसी न किसी तरीके से, चाहे अधिकारी हो चाहे कोई हो, अभी तो सब भाजपा सरकार के अंडर में ही आ रहे हैं। नहीं मैडम, ब्यूरोक्रेसी अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र है। ब्यूरोक्रेसी किसी भी तरीके से नेताओं के अंडर में काम नहीं कर रही है और ना करती है। ब्यूरोक्रेसी अपने तरीके से चलती है। ब्यूरोक्रेसी को चलाने के लिए जिस तरीके की आवश्यकता, वो व्यवस्था नहीं हो पाई है। आपको क्या लगता है, अगर कोई यहाँ पर नगर पालिका में गलत काम कर रहा है और नहीं होने दे रहा है, तो आपके विधायक जी कुछ नहीं बोल सकते? विधायक जी का इसलिए उसमें कोई रोल नहीं है क्योंकि बोर्ड अपने आप में, नगर पालिका का बोर्ड अपने आप में इंडिपेंडेंट एजेंसी है। उसमें विधायक जी कुछ नहीं कर सकते। जो चूंकि जो बोर्ड होता है, पार्षद होते हैं, पार्षद अपने बहुमत से अपना नगर पालिका का चेयरमैन चुनते हैं। क्योंकि अब नगर पालिका का चेयरमैन चुना गया है जनता से या उनके द्वारा चुना गया है, और नगर पालिका का चेयरमैन ही पूरी एजेंसी है, एग्जीक्यूटिव एजेंसी है। वो सारा कुछ उसी के यहाँ से प्रस्ताव पास होगा, उसी के यहाँ से धन आवंटित होगा, धन स्वीकृत होगा और उसी के आधार पर काम होता है। चेयरमैन ही कुछ न कुछ बंदर बाट कर रहा है। नहीं उठाई जा सकती है कि चेयरमैन को साथ देने के लिए जो चेयरमैन के पार्षद होते हैं, यदि पार्षद ठीक तरीके से उसको कोऑपरेट करेंगे तो चेयरमैन काम कर पाएगा। अदरवाइज पार्षद और नगर पालिका की गलती है। हाँ, अदरवाइज अगर पार्षद नहीं करेंगे तो अगर जो ये सड़क की बात हो रही है, उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐतिहासिक सड़क बनवाई थी, वो यही सड़क थी जब उस समय नगर पालिका के अंडर में थी। तो आज ये सड़क कैसे पीडब्ल्यूडी में चली गई? सिर्फ आपका कहने से चली जाएगी क्या? ये मेन सड़क है, आप निकलवा लिए, ये नगर पालिका के अंडर में है ही नहीं है सड़क। और निर्माण आपको काम किया ही नहीं है। भैया आपको पता होगा, इस सड़क का निर्माण बहुत ऐतिहासिक सड़क बनवाई थी आदरणीय डॉक्टर शादीलाल दुबे ने। लेकिन ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की। भैया किसी भी चीज का हो, डबल इंजन की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है ना, चल रही है ना, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सरकार की होती है कि नहीं? सरकार की होती है, लेकिन चूंकि नगर पालिका बोर्ड वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, लेकिन सरकार से कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं है भैया। सरकार के अंदर सब आता है, सरकार के अंदर सब आता है। लेकिन उसके लिए, लेकिन अगर नगर पालिका अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का है तो उसकी जिम्मेदारी भी सांसद जी की और विधायक जी की बनती है, क्यों नहीं बनती है उनकी? लेकिन मेरी बात सुनिए, जो आपके पार्षद होते हैं, पार्षद ही उस नगर पालिका को चलाते हैं, अकेला अध्यक्ष नहीं चलाता है। अगर अध्यक्ष चाहे और उसको बहुमत नहीं मिले, पार्षद उसके साथ नहीं हो, तो अध्यक्ष कोई काम नहीं कर सकता है। मेरे वार्ड में तो पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी का। बताइए, पार्षद है तो पार्षद भारतीय जनता पार्टी के, नगर पालिका अध्यक्ष है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के, उसके बाद आप कह रहे हैं इंडिपेंडेंट बॉडी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो पार्षद हैं, पार्षदों में आपस में कोऑपरेशन नहीं है, तालमेल नहीं है, सामंजस्य नहीं है। जब पार्षदों में सामंजस्य नहीं होगा,
पार्षद अपनी बैठक को व्यवस्थित नहीं चलने देंगे, अध्यक्ष कुछ नहीं कर पाएगा, ना विधायक कुछ कर नहीं पाएगा। भैया देखिए, काम जब करने हैं तो बहाने नहीं चलते हैं, जनता को विकास चाहिए। जी जी, विकास विकास। केवल कागजों में बोलने से विकास नहीं होगा। सही बात है। आप बताइए भैया क्या नाम है? विकास है कहाँ पे? आज भी PWD की कई सड़कें खराब डली हैं। हाँ। ग्राम आपकी पांचोनी से बरखिरिया तक की सड़क खराब है, आप देख के आइए, गड्ढे हैं हर समय। तो कुछ होने कह रहे हैं चोखा विकास हुआ है। कुछ हुआ है लेकिन उतना नहीं हुआ, अभी भी कई जगह खाली सड़कें खराब हैं, हाँ। पूरा नहीं हुआ है। मतलब अभी 60% हुआ है, 40% बाकी है। अच्छा अब बाकी है। चलिए क्या नाम है भैया? नरेंद्र सिंह राजपूत। जरा ये महिला के लिए आए हैं, जरा उनको जी देखिए। मैं पूछती हूँ, आप बताइए भैया, उनका कर लिया है हमने। आप बताइए भैया क्या नाम है? नरेंद्र सिंह राजपूत। आप बताइए, इन लोगों का कहना है कि जो सरकार है बिल्कुल चोखा काम की है। बिल्कुल कोई चौका नहीं किया है, इतना बुरा काम हुआ है, हाँ? सब पूरा बर्बादी की है, बर्बाद। पहले बना बनाया काम भी बर्बाद किया है। अच्छा कह रहे हैं चाहे विधायक हो, उन्होंने एक से एक अच्छे काम किए हैं। आप रोड देखिए जी, आप मेन सड़क की मेन रोड है ये, पूरी रोड देख लो। कह रहे हैं नगर पालिका की खुद परेशान है, हाँ? कह रहे हैं नगर पालिका की नगर पालिका अध्यक्ष भी इनका है, बीजेपी का। नगर अध्यक्ष इनका है बीजेपी का, ठीक है। चले गए भैया अभी। उसके बाद भी विजय से नहीं, और इन लोगों का सबका कहना है। भैया आगे आइए, आपका क्या कहना है? क्या कह रहे हैं? कहना है सरकार सही है लेकिन कैंडिडेट खराब है बस। अच्छा कैंडिडेट खराब है, आपको भी ये लगता है? सरकार ऊपर से खराब है। अच्छा वो क्यों? घंटा बजाना, वो गलत बैठ गए हैं कुर्सी पर, उन्हें मंदिर ही जाना पड़ेगा, घंटा बजाना पड़ेगा उन्हें। अरे इतनी नाराजगी किस बात की है? इसीलिए नाराजगी, इतनी हत्या, मर्डर और रेप हर चीज हो रहा है। लड़कियों के रेप करके उन्हें रात में जला दिया जाता है, वो कोई सुनवाई नहीं कर रहा है उनकी, ठीक है। तो खराब है, बेकार। लेके एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और खुद ही मर्डर करवा रहे हैं, और आग लगा रात में जलवा दिया जाता है। वो वाल्मीकि लड़की थी वो। अच्छा आप बताइए भैया, आपका क्या कहना है? कह रहे हैं ये सरकार तो बिल्कुल घटिया है। 4.5 साल मिले सरकार को, इसके पहले सपा, इसके पहले बसपा थी। जो उन्होंने नहीं किया, आज की डेट में जितना भी हुआ, लेकिन सरकार ने जितना हो सका उतना सरकार ने किया है। क्या किया सरकार ने बताओ? 44 लाख आवास, प्रधानमंत्री आवास, पेपरों पे, सब पेपरों पे मैम, सब ये मंजूरी कुछ नहीं हुआ, जिससे आदमी को पेट पलट। आवाज से थोड़ा रोजगारी मिलती है आवाज बनने से। चलिए इसका जवाब क्या देंगे? क्या कह रहे हैं आवाज से थोड़ी रोजगार मिलता है। राशन सरकार फ्री दे रही है, और सड़कें में जहाँ फ्री मिलता था राशन, हमें तो फ्री मिलता था। अगले से ज्यादा सरकार ने 110 को पेट्रोल भाव बताओ, पेट्रोल महंगो, सरिया महंगो, आम आदमी काम कैसे लगा पे, मंजूरी कैसे निकले आप बताओ? बताइए भैया, कह रहे हैं सरकार ने वैक्सीन कहाँ से लगवाएगी सरकार? कहीं ना कहीं से तो जाएगा। टैक्सेस से लग रहा हाँ है। तो वही तो कहीं ना कहीं से तो आएगा। उसका आप ही तो हाँ, टैक्स दे रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो आएगा। तो फ्री थोड़ी है। एक परिवार 1500 प्राइवेट में लग रही है, 1500 की वैक्सीन। यदि एक परिवार में 4 लोग हैं तो डबल डोज 3000 का पड़ रहा है, और 4 लोग हो गए, 4 × 12,000 रुपए हो गए। ये सरकार फ्री तो दे रही है वैक्सीन से। नहीं हुआ, इससे पहले की सरकार थी उन्होंने भी फ्री दिया है। चीजेस का टीका हो, पोलियो का टीका हो, जो भी है सरकार हर बार सरकार फ्री देती थी। इतना महंगाई नहीं होती थी कभी, महंगाई इतनी कभी नहीं हुई। इन्होंने 150 रुपए का तेल कर दिया, 200 रुपए का तेल हो गया, 110 का पेट्रोल कर दिया, 70 वाला कोरोना जैसी बीमारी पहले, पोलियो बीमारी, एड्स सब पहले हुई, हर सरकार में बीमारी हुई। कोरोना नहीं था लेकिन और बीमारियां थी भैया। लेकिन सरकारें हैं। चलिए सरकार का छोड़िए, विधायक जी की बात कीजिए। आपके एरिया के विधायक रामरतन कुशवाहा जी हैं, आप बताइए उन्होंने कितना काम किया? मैम यहाँ कुछ नहीं है, सब धरातल पे कुछ नहीं है। पेपरों में जो हो रहा है वो होता हो रहेगा, यहाँ कुछ नहीं है काम। आप बताइए भैया। विधायक जी का जितना सहयोग रहा है इस विधानसभा में, चाहे हमारा पुल हो, ये रोड अपनी ये बना पाएंगे विधायक? सरकार की जो योजना है उससे तो नहीं बन पाएंगे। सरकार बीजेपी की ही बनेगी, कैंडिडेट बीजेपी का ही जीतेगा। जो काम किया है, भैया आप तो कह रहे थे कुछ हुआ नहीं है। 60% हुआ है, 40% बाकी है, हो रहा है। टाइम तो लगेगा, ऐसा तो नहीं है कि एक साल पूरा हो जाएगा। मतलब सरकार कर रही है लेकिन मैम कुछ नहीं हुआ अभी तक, सब पूरा काम पेपरों में। अभी एक काम बनाया कि बयान नाला देख लो, अब चलो बयान नाले पे, बिल्कुल भी कुछ नहीं है उसमें अभी। आपका क्या कहना है? क्या नाम है आपका? वीरेंद्र चौबे नाम मेरा। आप बताइए। एक मिनट रुकिए, अभी आते हैं आपको। मैम आप क्वेश्चन करिए। मैं काफी संतुष्ट हूँ गवर्नमेंट से। हाँ। मैं पिछली सरकार के और अभी कंपेरिजन किया जाए जी, हाँ। तो इतना अमन शांति है कि शायद जो अनुभव करके देखे नहीं मिल सकती है। अच्छा हाँ जी, पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसकी कह रहे हैं उसमें शांति नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी मैम। अच्छा मैम बताइए भैया, कह रहे हैं मैम ललितपुर से कंपेयर मत करिए। ललितपुर एक MP से लगा हुआ पार्ट है,
ललितपुर को कंपेरिजन बिल्कुल, ललितपुर में तो हमें शांति रहती है। हाँ। ललितपुर के लोग सारे अच्छे हैं। हाँ। ललितपुर में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है पड़ता है, लेकिन ललितपुर से हट के देखें तो शांति नहीं थी। भैया ललितपुर में हमें शांति रहती है। शांति ललितपुर में अभी कुछ दिनों पहले किसान मर गए, उसके पहले जो है अंगारों से बच्चों को पीटा गया। मालूम नहीं है ना अभी। मुझे मालूम है, मैं भी किसान हूँ, मैं किसान हूँ। मैम अभी उड़द की फसल नष्ट हुई है, विद इन 1 वीक में पैसा आया है मैम, मेरे अकाउंट में भी आया है। 11,400 रुपीज आया है एक हफ्ते के अंदर। बताइए भैया, कह रहे हैं किसान तो संतुष्ट है, 11,000 रुपए उनका बीमा का आ गया है। 11,000 से कुछ नहीं होता। पेट्रोल महंगा, खाद के लिए लाइन में लग लगे किसान मरे हैं। कितने किसान मरे? एक्चुअल में है क्या कि कोई भी पार्टी हो, हाँ। समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी की पार्टी हो, अगर पर्टिकुलर एक कैंडिडेट को लेके हम बात करें ना तो वो बात समझ में नहीं आती। अब भैया ने भी बोला, 4 बार मैं इस बात को सुन चुका हूँ, 170, 130, 120। अरे भाई इनकी जीडीपी ग्रोथ क्या है ये भी देखिए ना। पेट्रोल आज आगे भी बढ़ेगा, आज भी बढ़ रहा है। आपकी आय कहाँ है? क्या आप 50 रुपए पे हो क्या? आज भी आप 100 पे हो ना। तो इस बात में किस बात की बुराई? आय बढ़ गई है, आय भी बढ़ गई है। किसी की आय नहीं बढ़ी। जो मजदूर गरीब से पूछो, आज मजदूर गरीब से पूछो, कोई आय नहीं बढ़ी। ये सब देखिए मैम, अगर मजदूर आदमी से पूछ ले, आ जाओ बच्चे हैं वो तो एक मिनट मान लीजिए, एक मिनट चलो चलो, ये है मजदूर। मेरा नाम ब्रजमोहन कुशवाहा, कृष्णारी का रहने वाला हूँ। पहले मैं 60 रुपए की मजदूर, 60 रुपए, पहले 60 रुपए मिलता था मुझे मजबूरी। आज मुझे 300 रुपए सरकारी रेट मिलता है। 300 रुपए मिलते हैं सरकारी रेट। 60 रुपए पहले मिलती थी जी। किस जमाने की बात कर रहे हैं? 2000 के पहले की बात। 2000 के पहले, 2014 में, 2000 के पहले भैया 15 साल पहले की बात करते हो। अभी 33 में लग जाऊंगा जनवरी 25 तारीख को। 15 साल पहले की बात नहीं करनी भैया। 15 साल पहले 5 साल भी 200 रुपए मिलता था और इस समय 300 मिलता है। भैया कह रहे हैं 200 रुपए मिलता था पहले, अब 300 मिलता था मैम। अभी भी जब वो बहुत बुरी कंडीशन है, आप भी धरातल पे देखिए, ये बहुत बुरी कंडीशन है। नहीं तो कह रहे हैं आए 200 से 300 तो बढ़ी है। नहीं तो मैम 5 साल में 300 बढ़ी है, तो तेल तुमने 70 रुपए का सीधे डायरेक्ट 300 कह रहे हैं कि आय बढ़ गई है तो महंगाई भी तो देखिए। तेल पे बात बोल रहा हूँ, तेल पे आज भी तेल जैसे ये 150 है। आज गरीब शाम के ले जाता है, लेकिन 150 का ले रहा है ना, उसे कोई तकलीफ नहीं है। जिससे काला बाजारी करना उसको तकलीफ है। अच्छा 100 से अगर पहले 100 का मिलता था तेल और अब 200 का मिल रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है? तकलीफ नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं तो 300 कमाता हूँ भाई, और मैं आज भी भैया 300 कमाते हैं। रोड साइड पे भी लोग बैठते हैं जो 150 का तेल नहीं कमा सकते, जो 150 का तेल नहीं ले सकते। ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? कैसे ले सकते हैं? आप किस और की बात कर रहे हैं? आप किस और की बात कर रहे हैं? आप महल में बैठे लोगों की बात कर रहे हैं। अरे मैं मजदूर आदमी। 300 रुपए जो कमा रहे, 150 रुपए का तेल ले रहा है, बच्चे 150 रुपए शक्कर, चाय पत्ती हर चीज ले रहे हैं। वो 300 रुपए 30 दिन कमा रहा है, 3 तरह का 9,000 रुपए हो रहे हैं। हम कह रहे 5 दिन नहीं मिलता, नहीं मिलता 25 दिन। राशन पर यूनिट 5 kg मिल रहा है। 4 पर्सन फैमिली में है तो 20 किलो गेहूँ मिलता है, पूरी महीने में नहीं खा सकता इंसान। सही बात है भैया। बताइए राशन इतना दे रही है सरकार, राशन से पूरी परिवार नहीं चलता मैम। राशन ही से परिवार नहीं चलता, उसके अलावा राशन के अलावा भी हर चीज होता है। सब्जी बनाने के लिए तेल चाहिए, नमक चाहिए, हर चीज चाहिए। 5 किलो गेहूँ में हो जाएगा पूरा परिवार। 5 किलो गेहूँ में एक आदमी अपना खा लेगा बस। गेहूँ अकेले खाएगा क्या वो? उसके लिए तेल, नमक, शक्कर हर चीज चाहिए। सरकार अब तेल भी दे रही है, कुछ नहीं अभी दे रही। चुनाव जीतने के लिए अभी 2 महीने के लिए दे रही। ये तेल अभी हाल आया है, पहले बिल्कुल नहीं आया, इसी महीने में आया है तेल। अभी हाल से थोड़ा घबराई हुई है कि अगले भैया की रैली में इतनी भीड़ आ रही है, क्या होगा हमारा? सरकार जाने वाली है, इसलिए वो अभी हाल तेल बांटने लगे। अभी कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा। पहले कभी तेल नहीं बढ़ा हमने। कह रहे हैं अभी सरकार ने तेल भी देना शुरू कर दिया क्योंकि देख लिया है कि चुनाव जीतने वाली नहीं है। ये सोचे 5 साल पहले अगले 4 दिन में तो आलू भी दिए थे सभी को, तो उसने भी देख लिया था कि वो जीतने वाले नहीं है क्या, फिर भी नहीं जीते। लेकिन योगी जी दे रहे हैं, वो अपने घर। उन्हीं के 25 में क्यों चल रहा है? उन्हीं के 25 में क्यों चल रहा है? अगले भैया ने लैपटॉप वो दिया क्या कि टमाटर वगैरह जी अभी दे रहे थे पहले। उन्हीं के 25 में चल रहा है, उन्हीं के 25 में क्यों चल? क्या कह रहे हैं भैया? क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि बताओ ना, अब की बार पूर्ण बहुमत से अगली सरकार बनेगी, सपा सरकार बनेगी। जो काम करता है उसी का मैम, जो काम करता है उसी का बोला होता है सब। बताइए भैया क्या नाम है? अनुज राजा नेनवारा, मेहरौनी विधानसभा। क्या करते हैं? कुछ नहीं, पढ़ाई करते हैं।
क्या कह रहे हैं बताइए? जन जन की है यही पुकार अखिलेश भैया आपकी बार। बताइए भैया, आपके पाले में आ गए। फिर योगी जी की दोबारा सरकार आएगी, क्योंकि शांति है, न गुंडाई है, न को भी चिलम लगवा रहे हैं और गलौटा विधानसभा में भी चिलम चल रही है। बताओ भैया। अरे बोलो किसानों के लिए मैम, अभी एक भैया बोल रहे हैं किसानों के लिए, भैया ने जो मतलब अच्छी सरकार है, किसानों के लिए 1.5 साल किसानों ने आंदोलन किया। मैम किसानों ने 1.5 साल आंदोलन किया, मोदी जी को समझ में आ गई कि हमारा कुछ होने वाला नहीं, वापस ले लिया। अगर वापस लेना था कानून तो क्यों बनाया उनने? कानून क्यों लाई? हटाना था उन्हें। चलिए ठीक है, फिलहाल के लिए विधायक जी पे वापस आ जाते हैं। अपने क्षेत्र के विधायक जी की बात करिए आप लोग बताइए, क्या नाम है आपका? दीपू यादव अजान। जी आप बताइए भैया कि आपके क्षेत्र के विधायक जी ने कुछ काम किया है, नहीं किया है, क्या लगता है? हमें तो मैम 5 साल में उनकी शकल तक नहीं दिखानी। अच्छा। हाँ, और हम एक बात बताएं, जब वोटिंग का टाइम था तब विधायक जी केवल आए थे और एक से एक आश्वासन दे के गए थे कि हम रोड डलवा देंगे, तुम्हारे यहाँ हम फील्ड बनवा देंगे, और आज तक का रिकॉर्ड है, आज तक विधायक जी हमारे गाँव में नहीं गए। अच्छा। हाँ, मतलब एकदम बिल्कुल 5 साल से ना चेयरमैन की शक्ल देखी ना विधायक जी की। अच्छा भैया बताइए, आप 1 मिनट रुक जाइए, आपका क्या कहना है? इधर आइए पहले, आप थोड़ा पीछे हो जाइए। पीछे हो जाइए। एक क्या कहना है? दबाइए नहीं सब लोग। आप बताइए, कह रहे हैं शक्ल भी देखने को नहीं मिली 5 साल से विधायक। कहाँ चाहिए विधायक जी? वहाँ रहते हैं, अभी कथा में है। कहाँ चाहिए आपको? जनता के बीच में है। रुक जाओ। मंत्री जी अभी जब खाद का चल रहा था मामला, तो मंत्री जी क्या कह रहे थे, वोट देने आए दियो, नहीं देने आए नहीं दियो। हम कौनों के दम पे नहीं जी क्या? तो मतलब तुम विकास का चूका रही नहीं रहे। नहीं, वो तो खैर हो गई मेहरौनी विधानसभा की बात। आप ललितपुर विधानसभा की करिए बात। जैसे आप कह रहे हैं कभी देखने को नहीं मिले, कह रहे हैं हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। नहीं, हमें तो नहीं मिले ना, हमारे गाँव में गया, हमें तो नहीं मिले। आप लोग नहीं मिले बताइए, कह रहे दिखे हैं यहाँ जब देखता हूँ मैं जनता के बीच में। इन्हीं को देखे केवल उनको देखते हैं जो पदाधिकारी हो और उनके गुर्गे हो, केवल उनको देखते हैं और किसी को नहीं देखते। अच्छा। हाँ, जनता को देखना जरूरी है, जनता से जीतता है नेता। भैया आगे आइए, आइए इधर आ जाइए। क्या कहना है आपका? आपको क्या लगता है? ये कह रहे हैं हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, ये लोग कह रहे हैं कभी दिखते ही नहीं है विधायक जी। नहीं, हमको भी नहीं दिखे। नहीं दिखे विधायक जी, क्या कह रहे हैं चाचा? इनके बगल में ही रहते होंगे तो डेली देखते, शाम सवेरे। अच्छा, इनके घर में रहते होंगे ये। वर्तमान विधायक बहुत लोकप्रिय विधायक जी हैं। लोकप्रिय है? हाँ। दिखते हैं? हाँ दिखते हैं। सुनो, दोबारा फिर आएंगे, भारी बहुमत से आएंगे वो। भारी बहुमत से? हाँ। रैली हो गई। रुक जाओ भैया, थोड़ा सा नारेबाजी के लिए थोड़ी कर रहे हैं भैया। चाचा कह रहे हैं कोई काम नहीं किया है, 4 काम गिना दीजिए। किया है जो पिछले विधायक ने किया उससे ज्यादा किया है। प्रेशर मत लो भैया, आप शांत रहिए, थोड़ा सा आराम से आप बताओ अपना खुल के क्या क्या काम किए। ये लोग कह रहे हैं कुछ नहीं किए, तो गिना तो दो। विपक्ष तो हमेशा करती है, विपक्ष का काम है। मैम एक मिनट। भाजपा के लोग कार्यकर्ता नेता केवल गुमराह करते हैं, काम कोई नहीं करता। आप इनसे पूछिए काम क्या किया, वो नहीं बताएंगे कुछ। वो केवल एक मुद्दा करते हैं, जब चुनाव आएगा, जब वो राम मंदिर का मुद्दा लाएंगे। काम का मुद्दा लाओ, शिक्षा का मुद्दा लाओ। चलिए शिक्षा के मुद्दे पर ही बात कर ले। आप लोग बताइए क्या लगता है बेरोजगारी पे, शिक्षा पे क्या लगता है? इधर आइए, थोड़ा पीछे हो जाइए पहले भैया। हाँ, मैं शिक्षा की बात करूं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतेश रजक है जी बताइए। मैं शिक्षा की बात करूं तो देखिए, जैसे ही 1 मिनट, जैसे ही इनकी सरकार बनी थी बीजेपी की, सबसे पहले शिक्षा मित्र को हटाने का इन्होंने काम किया था, सबसे पहले। उसके बाद क्या हुआ, बेचारे वो शिक्षा मित्र कई लोगों ने फांसी लगाई, कई वहाँ आत्महत्या करी। उसके बाद जब इन्होंने 68,000 की वो कराई, तो उसमें भी 68,000 की जो भर्ती हुई थी, उसमें भी इनकी कई कॉपियां लोगों की जली हुई पाई गई थी, तो वो भर्ती भी इनकी भ्रष्टाचार में चली गई। उसके बाद इन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती भी कराई। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी अभी 22,000 पद जो थे
वो भी अभी आरक्षण के तहत वो भी इस तरीके से चल रहे हैं। उसके बाद 12,460 की बात आई, तो 12,460 में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी तक इनके लिए नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए हैं, और रोज वो बेचारे लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पे लाठी चार्ज करी जा रही है। इतनी ठंड में बेचारे बैठे हैं, ना उनको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, ना किसी प्रकार का। अब रही बात और आगे की, मैं खेल की भी बात बता दूं। मैं अभी जब सरकार बनी तो 450 जो कोचेस थे यूपी के, उनको बाहर करने का काम इस बीजेपी की सरकार ने किया। उसके बाद इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। प्राइवेटाइजेशन करने से आज बहुत से ऐसे कोचेस हैं जो चाय का ठेला लगा रहे हैं, पकौड़ी बेच रहे हैं, और कई कोचेस तो ऐसे हैं जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई भी रोजगार नहीं है। बताइए आप, मैं ये बता दीजिए ऐसे में, और यहाँ पे हमारे यहाँ ललितपुर की भी एक घटना मैं बता दूं कि हमारे यहाँ छात्रों को जलती हुई लकड़ी से मारा गया। मैं बता दूं, तो मैं ये बता दीजिए, 800 बच्चे फेल कर दिए, जिसमें से मतलब जिनका मतलब रिजल्ट बना तो उसमें से 400 बच्चे फेल कर दिए, पेपर दिए दोबारा। तो उसमें उसके बाद उन्होंने जब अपनी बात उठानी चाहिए, उन्होंने कहा कि साइड यूपी उत्तर प्रदेश की साइड फिर से खोली जाए जिससे वो फॉर्म भरे जाएं, लेकिन किसी ने उन्होंने लोगों को मारा वहाँ पे, और यहाँ बेचारे किसी प्रकार का। या इस सरकार में सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप किसी का विरोध करने जाते हैं तो आपको लाठी और डंडे मिलेंगे, ना कि आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई चीज मिलेगी। चलिए ठीक है, हाँ जी बताइए, किसको कहना था? मुझे कहना था, ये भाजपा के लोग शिक्षित नहीं होने दे रहे हैं। ये केवल चाय के ठेला लगवाते हैं, समोसा मंगोड़ी के ठेला, और एक पढ़ा हुआ छात्र कभी ये ठेला नहीं लगाएगा, और कहते हैं स्वच्छता अभियान, सबको झाड़ू पकड़ाना चाहते हैं, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे कैसा भी हो, ये झाड़ू लगवाना चाहते हैं और ठेले लगवाना चाहते हैं। हम देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कहा, इधर को आ जाइए भैया, इधर को आ जाइए। देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने कहा कि पकौड़े ठेला लगा लीजिए, उससे क्या वो मिलेगा नतीजा? बच्चों में पढ़ने के लिए कोई वो नहीं। क्या कहना है आपका, क्या नाम है? हमारा नाम ब्रजेंद्र सिंह यादव है जी। आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है? हमारा ये कहना है कि 2017 से लेकर 2021-22 आने वाला है, अभी तक जैसे टीईटी का पेपर लीक हुआ है आपका, ठीक है, अभी तक 2017 से लेकर 2022 तक 105 पेपर लीक हो चुके हैं। ये भाजपा सरकार इतनी भ्रष्ट सरकार है, युवाओं को ना तो नौकरी देना चाहती है, ना किसी को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहती है। 105 भैया, कौन से पेपर लीक? बहुत से पेपर हो गए, टीईटी का हो गया है, पुलिस का हो गया है, कितने पेपर हो गए? करीबन 11 से 15 पेपर लीक हुए हैं। जी जी। चलिए ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोगों से आखिरी सवाल पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ के विधायक जी किस पार्टी के बनने वाले हैं, किसको बनाने वाले हैं? समाजवादी पार्टी। देखिए, इस बार ललितपुर जनपद में दोनों जो सीटें हैं समाजवादी पार्टी जीतने के लिए जा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी राम और भगवान की राजनीति करती है, इस बार उनको भगवान भी स्वीकार नहीं कर रहे। आप देखिए आज की घटना, जो मनोहर लाल मन्नू कोरी है, उनके क्षेत्र में जो अंजनी माता जी का मंदिर है, वहाँ पर एक दरबार बन रहा था, आज वो भी गिर गया। भगवान भी इनके काम को स्वीकार नहीं कर रहा। किसी हर तरह से, जब डबल इंजन की सरकार जो कहते हैं, डबल इंजन की सरकार इन्होंने बनाई, पर ये बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ गई। स्पीड इस प्रकार पकड़ी है कि सारे के सारे जितने भी उसमें यात्री थे, सारे के सारे खा पचाड़ गिर गए हैं। किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, आज के टाइम में सबके सब परेशान है। ललितपुर जनपद में आप देखिए, आज जो अलाव चल रहा है, इनका नगर पालिका, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का पार्षद भी उनका, विधायक उनका, सांसद उनका, जिला पंचायत अध्यक्ष उनका, हर नीचे से लेकर ऊपर तक वही लोग बैठे। मगर ललितपुर जनपद का जो विकास जो पहले था वो आज भी है। यहाँ पर नगर पालिका में एक बहुत ही मतलब तमाम तरह का झगड़ा चल रहा है। पार्षद और नगर पालिका अध्यक्ष की बिल्कुल बनती नहीं है। उस चक्कर में यहाँ पे नगर का विकास बिल्कुल शून्य स्थिति पर है। आप देखिए, अलाव आज ही जलने को मिला। आज सर्दी कम है, पिछले दिनों में कितनी सर्दी चल रही थी। यहाँ पर नगर पालिका द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई, सांसद जी के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई। विधायक जी भी अब जब जाके सरकार जाने को है, तब वो तरह तरह की घोषणाएं करते हैं। यहाँ पर ब्याने नाले का पुल है, उसकी अभी उन्होंने घोषणा ही हवा ही, अभी आधी सूचना लग जाएगी, वो भी फैल रहेगी। यहाँ पर पूर्णतः से सारी की सारी व्यवस्थाएं चौपट है, चाहे वो छात्रों की हो। यहाँ पर एक मात्र महाविद्यालय है, मैं आपको बता दूं, आज का पेपर ही देखा, राजकीय महाविद्यालय,
रघुवीर सिंह, वहाँ पर ग्राउंड में जहाँ बच्चों को खेलने का मतलब वो है, ग्राउंड है, मैदान है, वहाँ पर कंडे पाते जा रहे हैं। प्राचार्य का जो मतलब भवन है वहाँ पर भूसा भरा हुआ है। ये हमारे ललितपुर जनपद के विद्यालयों की स्थिति है, आप इसको देख सकती हैं। इस बार जनता ने बना लिया किसकी है। सोच रहे हैं कौन विधायक बनने वाला है? ज्योति सिंह लोधी। सरकार ऐसा काम कर रही है, जो जीतने वाला प्रत्याशी है उसको जेल में भेजने का काम कर रही है। हाँ, किसको भेज दिया जेल में? रमेश खटीक जी को, मेहरौनी से जो प्रत्याशी हैं, मन्नू कोरी जी घबरा रहे हैं, बौखला रहे हैं। जीतना वाला प्रत्याशी है जो जेल में करा रहे हैं। आपको क्या लगता है हमने तो बोल तो दिया। कौन बनने वाला है आपके यहाँ का विधायक? ज्योति सिंह लोधी। ज्योति सिंह लोधी जी। महरौनी विधानसभा और ललितपुर विधानसभा से दोनों सीटों से सपा जीतेगी भारी बहुमत से। बाबा जी लोग मत जाएंगे। सरकार फिलहाल के लिए बस इतना ही। ललितपुर जो है, ललितपुर विधानसभा है, ललितपुर जिला है, ललितपुर विधानसभा है और यहाँ पर जनता से आपको रूबरू कराया। कल भी हम ललितपुर में रहेंगे, ललितपुर की जनता से आपको रूबरू कराएंगे, ललितपुर की जनता से आपको रूबरू कराएंगे। ऐसे ही किसी और क्षेत्र में ले चलेंगे, कल फिर से मुलाकात होगी। अभी के लिए जनता से जाना। लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव जी बनेंगे, लोग कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी फिर से आएंगे। चलिए मच जाएंगे। देख रहे होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनता है, कौन ललितपुर का जो है विधायक बनता है, देखना होगा। आखिरी सवाल ले लेते हैं इनसे। आप बताइए, आपको क्या लगता है कौन बनने वाला है विधायक? हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पुनः योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे जी। योगी आदित्यनाथ जी बनने वाले हैं। विधायक जी कौन बनने वाले हैं? विधायक जी हमारी भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी, भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक यहाँ से बनेगा। अच्छा, चलिए पार्टी के नाम पे जी बाबा जी मच जाएंगे, ठीक है। ज्योति सिंह लोधी जी विधायक बनेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। किसी और क्षेत्र से आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल